हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुफियान सर। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ऊपर में। जैसे वैसे तो आप लोगों ने ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्या इसमें ये जो टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो है जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं 10वीं के बाद या 11वीं और 12वीं के बाद, तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज होती है, वहाँ परेशानी होती है कि भाई ये इंग्लिश में जो वर्ड आ रहे हैं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, या उर्दू के जो वर्ड है उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है उर्दू और इंग्लिश दोनों के ऊपर में, दोनों के साथ में मैंने ये वीडियो बनाया है। जैसे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें होती है। जैसे कि पहला एक होता है डिवाइज़र, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कोशंट और एक होता है रिमाइंडर। तो ये चार चीज़ें होती है यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अंदर में, और मैंने यहाँ इनको उर्दू में भी लिखा हो। क्या डिविज़र जो है इसे उर्दू में मकसूम अलय कहा जाता है, और डिविडेंड इसे मकसूम कहा जाता है, और कोशंट इसे खारिज किस्मत कहा जाता है, और जो आखिरी वाला है रिमाइंडर इसे कहा जाता है बाकी। तो ये इस तरह के जो टॉपिक्स है जिन्हें उर्दू और इंग्लिश दोनों में क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है। आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को परेशानी ना हो कि भाई उर्दू का जो वर्ड है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है और इंग्लिश का जो वर्ड है उसे उर्दू में क्या कहा जाता है। ये देखेंगे अपन आगे भी, और एक एक बारी से अपन यहाँ चारों टॉपिक समझते हैं। सबसे पहला है डिवाइजर, जिसे उर्दू में मकसूम अलय कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि अ नंबर डिवाइडेड इनटू अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर है, एक अदद है कोई, जो दूसरे नंबर को या दूसरे अदद को डिवाइड करता है। डिवाइड यानी तकसीम करता है। जैसे कि मैंने उर्दू में लिखा हो, ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को तकसीम करता है उसे डिवाइजर कहा जाता है। उर्दू में उसे मकसूम अलय कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइडेंड, जिसे उर्दू में मकसूम कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ इस तरह से होंगी कि अ नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। यानी कि मकसूम अलय में आपने देखा अभी कि मकसूम अलय उसे कहेंगे आप कि जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है यानी तकसीम कर रहा है, यानी कि जो नंबर को वो तकसीम कर रहा है, कौन? डिवाइजर, यानी कि मकसूम अलय जो नंबर को डिवाइड कर रहा। ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि जो नंबर को डिवाइड करा उसे आप कहेंगे मकसूम या फिर डिवाइडेंड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से मकसूम अलय या मतलब मकसूम अलय से तकसीम होता हो उसे आप कहेंगे डिवाइडेंड। ठीक है, देखेंगे अपन एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, यहाँ पर एक से दो एग्जाम्पल देखेंगे। और उसी तरह जो तीसरा है हमारा जो टॉपिक कोशंट, इंग्लिश में, उर्दू में इसे खारिज किस्मत कहा जाता है। तो इसकी तारीफ इस तरह से दी हुई है यहाँ पर, क्या? नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर, यानी कि डिवाइजर से जब आप डिवाइडेंड को तकसीम कर रहे, डिवाइड कर रहे, तो जो जवाब मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा आपको, उसे आप क्या कहेंगे? खारिज किस्मत, इंग्लिश में कहेंगे डिवाइडेंड। और सुने एक बार, क्या? नंबर दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर, मतलब कि जब आप मकसूम को मकसूम अलय से तकसीम करते हैं, ठीक है, मकसूम को ना यहाँ पर डिविडेंड, यानी कि जो मकसूम अलय से डिवाइड हो रहा, तकसीम हो रहा, तो मकसूम को मकसूम अलय से जब डिवाइड करेंगे या तकसीम करेंगे तो जो जवाब मिलेगा आपको, जो आंसर मिलेगा, उसे आप क्या कहेंगे? खारिज किस्मत कहेंगे इंग्लिश उर्दू के अंदर में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वेश्चन कहेंगे। फिर उसी तरह लास्ट टॉपिक है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर का रिमाइंडर, यानी कि उर्दू में आप इसको बोलेंगे बाकी।
ठीक है। जैसे अब इसको भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा कि भाई जब आप मकसूम यानी कि ये मकसूम डिविडेंड, इसको मकसूम अलग से जब आप तकसीम कर रहे, जब डिवाइड कर रहे, तो जो डिवाइड होने के बाद में जो नंबर बचेगा, ठीक है, या फिर अगर जीरो आता है तो उसे आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर। नंबर लेफ्ट ओवर व्हेन द डिवाइडेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इक्वली, यानी कि जो डिवाइडेंड है, ये दिख रहा है यहाँ पर डिवाइडेंड, डिवाइडेंड जब डिविजर से मकसूम अलग से जब इक्वली डिवाइड नहीं होता है, मतलब आखिरी पर जीरो नहीं आएगा, तो ऐसे इसको आप क्या कहते हैं, बाकी या फिर रिमाइंडर कहेंगे। एक बार और समझ ले कि रिमाइंडर द नंबर लेफ्ट ओवर व्हेन द डिविडेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इक्वली, मतलब जब मकसूम पूरी तरह से तकसीम नहीं होता है तो जो बचता है उसे आप क्या कहेंगे, बाकी कहेंगे। मकसूम यहाँ पर डिविडेंड है, जो मकसूम अलग से डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ठीक है। डिवाइजर मकसूम अलग किसे कहेंगे आप, जो एक नंबर ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे उसे आप मकसूम अलग कहेंगे, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहा उसको आप बोलेंगे मकसूम कहेंगे। और इन दोनों के डिवाइड करने से, तकसीम करने से जो बचेगा, जो मिलेगा आपको रिजल्ट, नतीजा, उसे आप कहेंगे क्वेश्चन, खारिज किस्मत। और जो आखिरी पर जो बचेगा, अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर जीरो जवाब नहीं आ रहा है, तो उस वक्त यहाँ पर आप आखिरी पर जो बचेंगे उसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, बाकी कहेंगे। इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है अगर, तो ठीक है। एक एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं अभी। और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आपके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड की। जिस तरह मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस स्टेप से जो है, ये जो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और ब्रिंग डाउन, ऐसा मतलब नीचे आते जाएंगे। यहाँ पर जो है डिवाइड जो है, इसका उर्दू में तर्जुमा लिख देता हूँ कि ये तकसीम करेंगे सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे, सब्सट्रैक्ट वज़ा करेंगे, और ब्रिंग डाउन यानी कि नीचे आना है। इस तरह से जो है एग्जाम्पल को, ये सवाल को हल करते हुए नीचे आना होता है। तो इस तरह से अपन इस तरतीब से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा है क्या, ये जो 3 है, जो ये 340 जो नंबर है 340 को, ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि तकसीम कर रहा है। अब ये डिवाइड कर रहा है, या तो आपने अभी देखे है थोड़ी देर पहले कि जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है उसे अपन कहते हैं डिविजर या फिर मकसूम अलग। जैसे यहाँ पर 3 जो है ये डिविजर है, ये डिवाइजर है, और उर्दू में से मकसूम अलग कहेंगे। अब ये 3 नंबर ये 340 यानी कि 340 को ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये तो हो गया डिवाइजर, मकसूम अलग। तो जो नंबर को ये डिवाइड कर रहा है उसे आप कहेंगे डिविडेंड या मकसूम, डिवाइडेंड कहेंगे या फिर मकसूम कहेंगे। ये भी पढ़े अपन ने, इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। यहाँ पर डिवाइडेंड मकसूम कहेंगे इसको उर्दू के अंदर में। अब फिर इन दोनों के, ये 3 जो है, ये 3 जो है 340 को डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के डिवाइड करने के रिजल्ट में, नतीजे में जो आपको जवाब मिल रहा है उसे आप यहाँ इसके ऊपर लिखेंगे, जिसे आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं, खारिजे किस्मत कहेंगे उर्दू के अंदर में। फिर अब इनके डिवाइड करने से आपको यहाँ क्वेश्चन मिल गया, जब उस वक्त तक आप इसकी कोशिश करेंगे हल करने की, सॉल्व करने की, जब तक यहाँ पर जवाब जो है वो आंसर, रिमाइंडर जिसको बोलेंगे बाकी, ये 0 नहीं आ जाता। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 से 340 को डिवाइड किया गया है। तो 3 का टेबल जो है, 3 का जो पहाड़ा है, वो 3 के पहाड़ा में 340 आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड किए तो 3 1 जा 3, ये 3 एक 3, तो 1 यहाँ पर फिर इसको माइनस करें। इस तरह से इस स्टेप की मदद से नीचे आ रहा है अपन सब्सट्रैक्ट करते हुए, तो यहाँ पर 0 आ गया, 3 में से 3 गया 0। फिर नेक्स्ट नंबर जो है 4, ये 3 के बाद में, 3 के पहले
तो इसको यहाँ नीचे उतारे। अब 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है तो 4 से कम नंबर लिए, तो 3 एक 3 लिए, तो ये 4 में से 3 एक गया, ये 4 में से 3 गए, एक बचा, तो यहाँ पर एक आ गया। भाग कौन सा लगा? 1 का लगा। फिर बाजिया कौन सा था? 0, वो 0 को यहाँ उतारे। फिर 3 के पहाड़े में 10 नहीं आते तो 10 से छोटा जो नंबर है वो देखना है, तो वो 9 है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो यहाँ लिखा अपन ने 3 तिया 9। इस तरह से इसको सॉल्व किए। अब यहाँ 10 में से 9 चले गए, वजह हुआ तो 1 बचा। अब यहाँ 1 बच गया, इक्वली डिवाइड नहीं हुआ तो 1 बचा, तो इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर रिमाइंडर बाकी कहेंगे। इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करें? डिवाइड करें इस तरह से, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं यहाँ पर? ये इस तरह, जैसा अब ये 3 1 जा 3, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इधर इसको मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3 यहाँ लिखे, ठीक है। फिर यही 3 से ये 1 को मल्टीप्लाई करें और आपने 3 1 जा 3 और नीचे यहाँ पर आया। फिर यही 3 से ये 3 को डिवाइड किया आपने, मल्टीप्लाई किया, यानी कि ज़रब किया आपने, तो 3 तिया कितना आया? 9 आया। इस तरह से, तो इस तरह से हमें क्या करना है? इसको हल करना है। तो ये उर्दू के कुछ टर्म्स है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है समझाने के लिए कि भाई डिवाइडेंड को उर्दू में मकसूम कहते हैं, क्वेश्चन को उर्दू में खारिज किस्मत कहते हैं, डिवाइजर को मकसूम अलय कहते हैं, जो बाकी रहता है रिमाइंडर उसे बाकी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अभी एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं 445 इज डिवाइडेड बाय 5। हमें इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को सॉल्व करना है। क्या जैसे अभी देखे आपने, क्या भाई जो नंबर एक दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पर ये 5 एक नंबर है, ये वाले नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये 5 जो है इसको आप कहेंगे डिवाइजर, यानी कि मकसूम अलय कहेंगे इसको। अब ये नंबर जिस नंबर को डिवाइड कर रहा, यानी कि नंबर किसको डिवाइड कर रहा है? ये नंबर डिवाइड कर रहा है 445 को, 445 को 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इस नंबर को आप क्या कहेंगे? इस नंबर को कहेंगे डिवाइडेंड या डिविडेंड, जिसे उर्दू में कहा जाता है मकसूम। इस तरह से, ठीक है। अब चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 5 जो है, 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा बहुत इजी है कि 5 के पहाड़े में 4 नहीं आते, क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते हैं कि ये 2, यानी कि 2 नंबर, पहले एक ये वाला नंबर देखे थे अपन ने कि 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते हैं? 2 नंबर एक साथ लेते हैं हम। ये दोनों 44 जो है ये अपन एक साथ लेंगे यहाँ पर। क्या अब आपने को ये देखना है कि 5 के पहाड़े में 44 आते हैं क्या, 5 के टेबल में 44 आते हैं क्या, ये देखना है। तो 5 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 5 8 जा 40 होता है और 5 9 जा 45 होता है। तो 45 तो 44 से बड़ा हो गया, तो उससे छोटा लेना है। तो उससे छोटा क्या लेंगे आप? 40 लेंगे आप, है ना। जैसे क्या लिखे यहाँ पर? 5 8 जा 40, यह आ गया यहाँ पर 5 8 40। अब क्या करना है कि ये नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ही मिला आपको। डिवाइड करने के बाद में सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई। तो अब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, वज़ा करना है। अब इसको वज़ा करेंगे अपने यहाँ पर। तो 4, अब जाहिर से ये 44 सीधा 44 में 40 वज़ा करो, माइनस करो, तो कितना आंसर आएगा? 4 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर जो है हमें यहाँ पर उतारना है, ब्रिंग डाउन, नीचे आते जाना है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 है, 5 है, तो ये उतार लिए, 45 बन गया। अब देखना है कि 5 के टेबल में 45 आता है क्या? आता है। 5 9 जा 45, 5 9 45। तो यहाँ 9 का भाग लगा दिया अपन ने और यहाँ लिखे है 45। वज़ा करेंगे, माइनस करेंगे, तो 45 माइनस 45 आंसर यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ये बच गया। यहाँ पर ये डिवाइड हो चुका है ये नंबर, इसलिए यहाँ पर जो है जो रिमाइंडर जो मिला है, आपको वो रिमाइंडर जो होगा
बाकी जिसे उर्दू में कहा जाता है वो होगा 0। और ये जो नंबर है यहाँ पर, ये नंबर को आप कहेंगे कोशंट। इस नंबर को कहेंगे कोशंट। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल जो है अपन ने यहाँ पर देखे। क्या यहाँ पर ये 89 जो है ये कोशंट है, कोशंट जिसे आप खारिजे किस्मत कहते हैं उर्दू के अंदर में। ये नंबर जिससे ये डिवाइजर ने इस नंबर को डिवाइड किया उसे डिवाइडेंड कहेंगे, मकसूम कहेंगे। जो नंबर डिवाइडेंड को मकसूम को डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर और मकसूम अलग कहेंगे। इनके हल करने से जो बचा है यहाँ नीचे जो आ रहा है उसको आप बोलेंगे रिमाइंडर, और जो आंसर मिलेगा यहाँ पर ऊपर आपको उसको बोलेंगे खारिजे किस्मत। इस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया था। वैसे तो आप लोगों ने सब नहीं पढ़े, लेकिन बनाने का मकसद मेरा ये है क्या इसके अंदर में जैसे ये डिवाइजर जो है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, डिवाइडेंड को उर्दू में क्या कहते हैं, क्वोशंट को उर्दू में क्या कहते हैं, रिमाइंडर को उर्दू में क्या कहते हैं, ये समझाना आपको मेरा मकसद था। क्योंकि आगे चलकर जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये उर्दू के जो टर्मिनोलॉजी है ये सोचना पड़ता है, ध्यान में लाना पड़ता है। क्या ये इंग्लिश में से ये कहते हैं, जैसे डिवाइजर कहते हैं तो उर्दू में क्या कहेंगे, और उर्दू में अगर इसको बाकी कह रहे हैं तो फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है जब उर्दू मीडियम के बच्चे आगे चलकर जाते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं के बाद में जनरली हमें इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमें परेशान करती है। क्या भाई अपन ने अभी तक तो उर्दू से पढ़ते हुए थे, अभी इंग्लिश में वर्ड आ रहे हैं तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको समझाने के लिए कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं ये वीडियो लेकर आया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरा, जिसमें मैंने आपको उर्दू और साथ में इंग्लिश दोनों चीज़ें बताई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो लेकर आऊँगा। क्या जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड भी है जिसे उर्दू में क्या कहा जाता है, उर्दू वाले वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।